हमारे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। मुराद अली शाह साहब, कैसी इस वक्त आपकी कैंपेन चल रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत ज़्यादा जलसे किए हैं, क्या देख रहे हैं सिंध में? न सिर्फ सिंध में, पूरे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में। जरदारी साहब पिछले 2.5-3 महीने से हाँ, कैंपेन कर रहे हैं, चारों सूबों में गए हैं और मैं उनके साथ चारों सूबों में मैं भी कहीं कहीं उनके साथ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऐसी कैंपेन मेरे ख्याल है सारी जमातों को मिला भी दे तो उसकी आधी या क्वार्टर के बराबर भी उन्होंने कैंपेन नहीं की है। PMLN पंजाब से नहीं निकली, वो भी बहुत लेट उन्होंने शुरू किया, बाकी जमातें तो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। MQM कराची में कोशिश कर रही ठीक है, है। वहाँ उनसे लोग नहीं निकल रहे। ठीक है। जमात इस्लामी भी कराची में थोड़ी जगहों पे है, वो जा रहे हैं उनके अमीर जो है और जगहों पे भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत इफेक्टिव कैंपेन है। उस कैंपेन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना फ्यूचर का पूरा प्लान बता रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बता रहे हैं। तो इस वक्त चॉइस अगर लोगों को मेरिट पे देखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये इस वक्त तो आपके जितने मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुनाजरे की भी दावत दी। वो कहते हैं कराची की बारिश होती है तो सारे दावे आपके बह जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? आप तो वज़ीर आला सिंध अभी रहे। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैं आप मेरी बात सुने। कराची में 2 दिन पहले रात को 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है। दुनिया का कोई भी शहर इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जहाँ पे बारिश बहुत ही। हमारा शहर इस तरीके की बारिश के लिए डिजाइन नहीं होता। ठीक है। अगर आपने डिजाइन करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। और 5-6 घंटे या 8 घंटे में आपकी मेजर आर्टरी सारी क्लियर हो गई। लाहौर में इससे बहुत कम बारिश होती है थी तो शहबाज शरीफ साहब टोपी और छतरी लेके निकल पड़ते थे। तो अगर इतना ही बेहतर था हाँ। तो वहाँ तो पानी खड़ा ही नहीं होना चाहिए, वो तो CM हाउस बैठे रहते। वो तो थोड़ी सी बारिश में टोपी छतरी लेके निकल पड़ते थे। आप कह रहे हैं कि बारिश ज्यादा हुई है। बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। और आप कब आए कराची? मैं तो कल आया हूँ। कल आपने कहीं बारिश में कहीं पानी देखा है? कल पानी नहीं, तो फिर? खुश्क हो गया। 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे बारिश हुए हुए, सारा खुश्क हुआ था। अच्छा, आप क्या, आपके बारे में तो बातें चल रही थी कि शायद आप वजीर खजाना बनने जा रहे हैं, खबरें आई, आपने ये गॉसिप सुनी? नहीं, मैंने ये सुनी थी लेकिन हमारे मैं इस पे ध्यान नहीं देता चीज़ों पे। मैंने पार्टी को अप्लाई किया था प्रोविंशियल असेंबली टिकट के लिए। पार्टी की मर्जी होती है टिकट दे ना दे, कहाँ दे। उन्होंने मुझे प्रोविंशियल असेंबली का ही टिकट दिया, मैं वहाँ पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो आप क्या पार्टी की तरफ से कोई गो अहेड दिया गया कि आप दोबारा से जो सिंध है उसके लिए वजारत आला के उम्मीदवार हों? हमारे यहाँ उम्मीदवार कोई नहीं होता। अच्छा। पार्टी अभी तो इट्स टू अर्ली, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में क्या पोजीशन बनती है और पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन क्या बनेगा। आप अपने से बेहतर कोई वजीर आला का कैंडिडेट देख रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, हम 168 सीटें हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है हम इस वक्त 120 सीटें से ज्यादा सीटें जीतेंगे प्रोविंशियल असेंबली की। 8 से 12 सीटें हम इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली की, और प्रोविंशियल असेंबली की हम सेफली 16 से 20 सीटें निकालेंगे। तो आप सिंध का मुझे- कंपैरिजन किसी और सूबे से कर सकते हैं कि हम बेहतर थे परफॉर्मेंस में? मैं आपको पंजाब क्या से- बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास गम्बट आपने सुना होगा, शायद जी, देखा जी, भी जी। हो। बहुत ज्यादा। इट इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। खैरपुर की एक तहसील का हेडक्वार्टर है, वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं। ठीक है। वहाँ का डेटा मैंने 1.5 महीने पहले मंगाया था। ठीक है। 800 लिवर ट्रांसप्लांट्स हुए थे उस वक्त तक। 385 सिंध के थे, 265 पंजाब के लोग थे जिन्होंने लिवर। तो आप कह रहे हैं उसके बेनिफिशियरी? हाँ। अगर पंजाब में होती फैसिलिटी तो वहाँ क्यों आते? ठीक है। इसी तरीके से आप SIUT जो हमारा सिंध हुकूमत का इदारा है, JPMC, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अभी चले जाएं जी जी। इस जलसे, ये रैली खत्म होने के बाद, और देख लें कि बाकी सूबों से कितने पेशेंट्स आए हुए हैं। तो हम परफॉर्म करके दिखाया है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट नहीं कर सके अपने आप को। टोपी छतरी पहनना मुझे आती तो नहीं। अब मार्केट कर लेंगे कैसे? नहीं करें? नहीं आती। मैं कह रहा हूँ, तो हम लोगों की आवाम, हम जो मार्केट करते हैं अपने आवाम के सामने करते हैं। और यही वजह है कि 2008 जब बीबी शहीद हो गई थी, हाँ। उससे ज्यादा सीटें और वोट्स हमने 2013 में लिए, उससे भी ज्यादा वोट्स और सीटें हमने 2018 में ली, और 2024 में इंशाल्लाह ताला हम 18 से भी बहुत ज्यादा सीटें और वोट्स लेंगे। तो हम अपने पब्लिक को मार्केट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, किसी अपनी शो मारने के लिए नहीं करते। सिंध में किस पार्टी से कंपटीशन है आप? मुझे कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। रूरल सिंध में कराची और हैदराबाद की 2 सीटें हटा के 37 सीट्स हैं।
हमारा 37 सीट्स पे मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ लिटरली कोई मुकाबला नहीं है। कराची के अंदर मैंने आपको बताया 8 से 12 सीटें लेंगे, अगर आप 8 भी लेते तो 45 हो गई आउट ऑफ 61। हैदराबाद की 3 सीटें हैं, एक तो हम जीत रहे हैं, वो मैंने काउंट कर ली इसमें, दूसरी पे हमारे बहुत अच्छी फाइटिंग चांस है, बल्कि हमें लोग अहेड कह रहे हैं। तो हम 45 से 50 के दरमियान आउट ऑफ 61 सीट्स नेशनल असेंबली ले रहे हैं, और प्रोविंस की सेफली 90 to 95 इलेक्टेड सीट्स। तो आप बाकी सूबों की भी कैलकुलेशन फिर कर ली होगी, आप तो जानदीदा आदमी है। नहीं, मैं नहीं क्लेम करूंगा, मैं अपने सूबे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे भरोसा करते हुए पिछले 15 साल से मुझे कैबिनेट पोजीशंस में रखा है। मैं पहले वजीर रहा हूँ, फिर चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, और मैं अपने सूबे को अच्छी तरह जानता हूँ। बाकी सूबों के लिए मैं कह नहीं सकता, इतना कैसे बता सकता हूँ आपको, पंजाब में इस वक्त बहुत डिवाइडेड है मैंडेट। एक PMLN के सपोर्टर्स हैं और मेजॉरिटी PMLN के अपोनेंट्स हैं पंजाब में। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PMLN के जो अपोनेंट्स हैं, वोटर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करें कि जी अगर आप चाहते हैं कि PMLN की हुकूमत ना आए तो आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। और हमें उम्मीद है कि हम पंजाब में अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं भी तो एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स लेंगे। बलूचिस्तान की बहुत अच्छी खबरें हैं, मैं अगेन जाता इतना नहीं हूँ, हमें उम्मीद है कि हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे तो मेजॉरिटी हमारी होगी। बलोचिस्तान में और सिंध में तो आपको हुकूमत नजर आ रही है। आ रही है। KPK में बालाकंड और पेशावर डिवीजन में हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है। इस दफे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 15 से ज्यादा जलसे किए KPK में, कैंपेन बहुत अच्छी कैंपेन की है, और हमारे वोटर्स इंशाल्लाह लौट के आएंगे और हम KPK में भी अच्छी सीट्स लेंगे। PTI फ्रैगमेंटेड है, नंबर 1। नंबर 2, अपने कैंडिडेट्स खड़ी नहीं कर सके, सिंबल उन्होंने खुद हाथ से गंवाया। जी। कैंडिडेट्स के बारे में खुद PTI को शक व शुबा है कि कल हमारे साथ रहेगी कि नहीं तो आप रहेगी। PTI वोटर से क्या मुखातिब होंगे? 1 करोड़ से जायद वोटर है पूरे पाकिस्तान में, जो लास्ट में PTI के वोटर्स से यही दरखास्त है कि अपना वोट जाया ना करें। इंडिपेंडेंट्स अगर जीत भी जाते कल को उनको खुद पता नहीं है किस तरफ जाएंगे, ये नहीं कि वो PMLN की तरफ चले जाएं। उनकी बेस्ट ऑप्शन पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली है, अगर PMLN की हुकूमत नहीं चाहते तो पीपल्स पार्टी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती थी, आप लोगों को मिल रही है यहाँ पे? कुछ शिकायत तो नहीं? हमें आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, नहीं मिली आज तक, मतलब किसी भी इलेक्शन में। डिस्पाइट दैट हम हर दफे इलेक्शन लड़ते हैं, हम अपनी जो हमारे खिलाफ बातें, इस वक्त भी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे कैंडिडेट से हमें शिकायतें आ रही हैं कि इलेक्शन से 3 दिन पहले जो अपोनेंट है हमारे कैंडिडेट, उनके कहने पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग स्टाफ चेंज हो रहा है। हमने कंप्लेन की है इन राइटिंग टू द इलेक्शन, कल रात को ही की है। आज मेरी सुबह इलेक्शन कमीशन में बात भी हुई है, ताज हैदर साहब की बात हुई है, और उनसे कहा गया है कि जी इलेक्शन से 3 दिन पहले आप स्टाफ नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। ये अपोनेंट्स के कहने पे हो रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हमें थोड़ी बहुत खदशात जो है वो है। बहुत शुक्रिया आपका।